है तो मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 33 जो है वो आपके सामने आ रहा है। और ये आज का पहला सवाल आपके सामने, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पूछूं आपसे कहाँ दोस्तों। इसलिए आपके देखो ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर, आपके ट्यूलिप गार्डन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर जो है, जो श्रीनगर जो स्थान है, यहाँ पर गार्डन कौन सा है? यहाँ पर गार्डन आपका ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। जम्मू कश्मीर पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों यहाँ का आपके पूछे यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? छापना आप लोग बताइए, यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यहाँ दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान मिलता है जो कि एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दाचिंगम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर मिलता है? जम्मू कश्मीर के अंदर ये मिलता है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, जम्मू कश्मीर जो है लिखना आपके, जम्मू कश्मीर जो है वो वर्तमान में यूटी बन चुका है आपके। और तारीख कौन सी तारीख है आपके? 31 अक्टूबर 2019 की तारीख है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इससे दोस्तों एक अलग हुआ है आपका ना, हंगुल लिखिए कौन सा आपके, हंगुल जो है इसका राष्ट्रीय पशु है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। हंगुल इसका राष्ट्रीय पशु है। जम्मू कश्मीर दोस्तों जब स्टेट था ना, तो इस स्टेट से आपके दो यूटी बनते हैं, एक तो खुद जम्मू कश्मीर बनता है और उससे एक इसके अलावा कौन सा बनता है? लद्दाख बनता है। कौन सा? लद्दाख बनता है। इस लद्दाख के अंदर इस लद्दाख के अंदर कितने जिले हैं? दो जिले हैं, एक तो लेह और एक कारगिल। कौन सा है? लेह और कारगिल, दो जिले इसके अंदर हैं। और अगर पूछूं आपसे तो लेह इसकी राजधानी आपके, और अगर पूछे आपसे कि लद्दाख का राष्ट्रीय पशु अभी हाल ही में कौन बनाया गया है, अरे याद कीजिए, लद्दाख का राष्ट्रीय पशु जो है अभी दोस्तों हाल ही में कौन सा बनता है? ये बनता है लिखना आपके सिनो लियोपर्ड। कौन सा बनता है? सिनो लियोपर्ड बनता है। इसे हम लोग कहते हैं हिम तेंदुआ। क्या बोलते हैं? हिम तेंदुआ कहते हैं। तो ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और भारत का पूछे आपसे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है पूछे आपसे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और ये हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? यह है लेह लद्दाख के अंदर है। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में सारी बात सुनो। जम्मू कश्मीर के बारे में पूछे आपसे, इसका जो इतिहास है वो इतिहास कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है रास तरंगणी। कौन सी है? रास तरंगणी जो पुस्तक है इसमें लिखा हुआ है। और यह पुस्तक किसकी है? कल्हण की पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कल्हण साहब की जो पुस्तक रास तरंगणी थी उसके अंदर इसका इतिहास लिखा हुआ है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन दोस्तों भाग लेता है? अच्छा आप मुझे ये बताओ, जो राष्ट्रपति जो है ना, देखो एग्जाम में पॉलिटी में है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में से ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये आर्टिकल दोस्तों आपके 54 में लिखा हुआ है निर्वाचक मंडल के बारे में। और इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्टेड एमपी और आपके इलेक्टेड एमएलए जो है वो इसमें भाग लेते हैं। आपको याद होगा कि इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए जो है वो किस में भाग लेते हैं? वो आपके राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है। पर दोस्तों अगर पूछे आपसे, जो उपराष्ट्रपति है हमारे, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका जो इलेक्शन होता है इसमें कौन भाग लेते हैं? इसमें जो संसद जो है, संसद के सभी मेंबर जो है वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। संसद के सभी मेंबर भाग लेते हैं। मतलब दोस्तों आपके चाहे एमपी इलेक्टेड हो और चाहे एमपी आपके नॉमिनेटेड हो, दोनों एमपी इसमें भाग लेने वाले हैं। पर दोस्तों इसमें एमएलए भाग नहीं लेंगे ना, इसमें एमएलए भाग लेते हैं, इसमें एमएलए भाग नहीं लेंगे। इसमें दोस्तों आपके केवल इलेक्टेड भाग लेते हैं। और इसमें क्या है, इलेक्टेड के साथ में आपके जो नॉमिनेटेड होंगे वो भी भाग लेने वाले हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव सो, और अगर इस चुनाव में कोई विवाद होता है तो इस विवाद का जो निपटारा होगा वो करने वाला कौन होगा? वो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट जो है इस विवाद का निपटारा करने वाला होने वाला है, ठीक है। टीपू सुल्तान किस क्लब का दोस्तों मेंबर था? अरे टीपू सुल्तान पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों इनके पिता कौन थे बताओ मुझे। अरे इनके पिता का नाम क्या है वो आपको छापना है, ठीक है। और इनके पिता ने किस आपके रियासत की स्थापना की है वो भी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। किस क्लब पूछूं आपसे, यह क्लब कौन सा आपके जैकोबियन क्लब। कौन
कौन सा है, जैकोबियन क्लब है, और ये फ्रांस का, ये फ्रांस का क्लब है छापना। इसके मेंबर कौन रह चुके हैं, टीपू सुल्तान दोस्तों रह चुके हैं। मैंने सवाल पूछा आपसे, इनके पिता का नाम क्या है छापना, अरे टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, हैदर अली। कौन सा, हैदर अली जो है वो इनके पिता थे। और सर हैदर अली का नाम आप जानते होंगे, जो मैसूर जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, वो हैदर अली थे। और इनके बेटे कौन थे, आपके टीपू सुल्तान। दोस्तों आपके 4 युद्ध हुए आपके किसके बीच में, अंग्रेज और आपके जो मैसूर है उसके बीच में 400 युद्ध होते हैं। उन 4 युद्ध में आपके जो 4th युद्ध था आपके, जो कि 1799 के अंदर होता है, इस युद्ध के अंदर जो है टीपू सुल्तान की डेथ होती है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। अच्छा आपसे पूछूं, आपसे इस युद्ध को लड़ने वाले अंग्रेज की ओर से पूछा, आपसे अंग्रेजों की ओर से कौन आए थे वो आपको बताना है, ठीक है। अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध को लड़ने वाले कौन थे आपको बताना है। बाकी दोस्तों इनकी डेथ होती है आपके, और लिखिए संधि भी होती है, उसका नाम क्या है, श्री रंगपट्टनम की संधि होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे, यह संधि किसके बीच में होती है, अंग्रेज और मैसूर के बीच में यह संधि होती है। 4 वॉर होते हैं आपके, और जो 4th वॉर था उसमें टीपू सुल्तान की डेथ होती है। सवाल पूछा मैंने आपसे, अंग्रेजों की ओर से कौन था आपके, वेलेजली। कौन थे, वेलेजली साहब जो है ये यहां से अंग्रेजों की ओर से थे। ये आपको नोट करना है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पूछूं आपसे, फाइलम कौन सा आपके, पहली बात दोस्तों आपके जंतु जगत जो है इसका वर्गीकरण पूछूं आपसे, अरे इसका पंच जगत वर्गीकरण करने वाला कौन था, वो थे वीटकर साहब। कौन थे, वो वीटकर साहब थे। इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। और वो 5 आपके जगत कौन कौन से आपके, अरे याद कीजिए कौन कौन से आपके पूछा आपसे, मोनेरा। मोनेरा लिखना आपके, मोनेरा प्रोटिस्टा। कौन सा है, मोनेरा प्रोटिस्टा। इसके अलावा कवक लिखिए, कवक हो गया है। एक आपके एनिमल हो गया, एक एनिमल हो गया है, और एक प्लांट हो गया है, ठीक है। तो ये 5 आपके हो चुके हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा, कवक, एनिमल और आपके कौन सा प्लांट हो चुका है। सवाल पूछा आपसे, सबसे बड़ा संघ कौन सा आपके, वो आर्थ्रोपोडा है। कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है, जिसमें आपके ये मच्छर मक्खी ये आते हैं ना, ये आपके संघ जो है जिसमें इंसेक्ट आते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें इंसेक्ट आते हैं, कीट जो आते हैं ना, मच्छर मक्खी जो है वो इसी के अंदर आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा लिखिए, आपके सबसे बड़ा कौन सा है, वो आर्थ्रोपोडा है। बाकी 5 जगत में पूछूं आपसे तो मोनेरा प्रोटिस्टा, कवक, एनिमल, प्लांट, ये 5 हैं। और ये देने वाला कौन था, वीटकर साहब देने वाला, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, ओलेरी कल्चर का संबंध पूछूं आपसे, ओ लेरी, क्या लेरी, सब्जी लेरी, ठीक है। तो सब्जी जो है इससे संबंधित पूछूं आपसे कौन सा है, ओलेरी कल्चर छापना वेजिटेबल्स के लिए होता है, ओलेरी कल्चर, ठीक है। ओ लेरी, क्या लेरी, सब्जी लेरी, ठीक है। तो ओलेरी कल्चर सब्जी के लिए होता है। बाकी तो आपको याद ही होगा। अरे वीटी कल्चर पूछूं आपसे, वीटी कल्चर लिखिएगा। इसके अलावा वर्मी कल्चर लिखिए, वीटी कल्चर लिखिए, वर्मी कल्चर लिखिए आप लोग जो आपके। इसके अलावा एपी कल्चर लिखिएगा, एपी कल्चर लिखिएगा इसके अलावा। और इसके अलावा लिखिए सीरी कल्चर लिखिए, सीरी कल्चर जो होता है। ये 4 नाम और लिख लीजिए आप, है ना, फटाक से। देखो वीटी कल्चर पूछूं आपसे, एक हॉर्टिकल्चर और लिख लीजिए ना, हॉर्टिकल्चर जो है ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए ना। देखिए वीटी कल्चर पूछे आपसे, और वीटी कल्चर किसके लिए, अंगूर के लिए, ठीक है, अंगूर के लिए ना। वर्मी कल्चर पूछूं आपसे, ये कैचुआ के लिए, ठीक है, अर्थवॉर्म कैचुआ के लिए ना। एपीकल्चर किसके लिए, ये मधुमक्खी कीट पालन के लिए, ठीक है। इसके अलावा सीरीकल्चर पूछे आपसे, यह रेशम के लिए, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर पूछूं आपसे, ये बागवानी हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विटीकल्चर, बर्मीकल्चर, एपीकल्चर, सीरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ओलेरीकल्चर जो है सब्जी के लिए होता है। मैंने लिखा दिया आपको ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था, पहली बात तो शपथ जो है इसका उल्लेख कहां पर है, इसका उल्लेख देखो, अगर पूछे आपसे शपथ की बात करूं मैं आपसे, इसका उल्लेख हमारे संविधान की जो अनुसूची नंबर 3 जो है ना, इसमें इसका उल्लेख है, ठीक है। शपथ का उल्लेख यहां पर है, अधिकांश की शपथ यहीं पर है, मिनिस्टर हो, एमपी हो, सबकी शपथ जो है वो यहां पर उसका उल्लेख है। पर जो 3 लोगों की शपथ जो है उसका उल्लेख यहां पर नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इसका उल्लेख यहां पर नहीं किया गया, ठीक है। आप पूछोगे फिर सर इनका उल्लेख कहां पर है,
इनका दोस्तों उल्लेख जो है वो इन्हीं का आर्टिकल में, इन्हीं का जो आपके अनुच्छेद है वहां पर इनका उल्लेख किया गया है। जैसे आपके सुनो, राष्ट्रपति का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 60 के अंदर जो है राष्ट्रपति का उल्लेख है, ठीक है। इसकी बात करूं मैं आपसे, उपराष्ट्रपति का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर जो 69 है वहां उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, ठीक है। और राज्यपाल पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 159 जो है वहां पर राज्यपाल का उल्लेख है, ठीक है। तो 60, 69 और 159 आपके, ये तीन आपके शपथ का उल्लेख हो गया, ठीक है। इनको पूछूं आपसे, इनको शपथ दिलाने वाला कौन होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इनको दिलाएगा, ठीक है। और इनकी बात करूं मैं आपसे, उपराष्ट्रपति साहब का, इनको शपथ दिलाने वाला कौन होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो शपथ दिलाएंगे इनको, ठीक है। और इनको दिलाने वाला कौन होगा? लेकिन आपके, इनको दिलाने वाला जो आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट, कहां के? जिस आपके राज्य के अंदर होंगे, उस राज्य के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के, वो दिलाने वाले हैं। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको नोट करना है, ठीक है। राष्ट्रपति आर्टिकल 7, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 और राज्यपाल आर्टिकल नंबर 159 आपके, यहां मुख्य न्यायाधीश भारत के, यहां राष्ट्रपति दिलाएंगे, और यहां पर जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाने वाले, ठीक है। आगे देखिए, मायोपिया के इलाज में दोस्तों कौन सा लेंस काम में दोस्तों आता है? देखो, लेंस पूछूं आपसे, एक लेंस होता है कौन सा? कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। कॉनकेव का मतलब क्या होता है? अवतल लेंस होता है, ठीक है। और एक आपके कॉन्वेक्स मतलब आपके ये सो उत्तल लेंस, कौन सा? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। जो सो अंदर से धसा हुआ होता है वो अवतल लेंस होता है, ठीक है। जो उभरा हुआ होता है वो उत्तल लेंस होता है। अब सवाल पूछ रहा है यहाँ पर, जो मायोपिया दोस्तों आपकी, इसके इलाज की बात करूं आपसे, देखो मायोपिया मतलब हो गया क्या आपके, इसका अर्थ हो गया है निकट दृष्टि दोष। क्या हो गया इसका अर्थ? निकट दृष्टि दोष इसका अर्थ हो गया है। और इसका मतलब हो गया है कि दूर की वस्तु जो है वो साफ नहीं दिखाई देती है, वो होता है मायोपिया, ठीक है। जो सो मेरे जो लेंस लगा हुआ है ना इस समय, जो मेरे लेंस लगा हुआ है वो आपकी यही वाला लेंस है, कौन सा? कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो जो मायोपिया रोग है इसमें लेंस कौन सा लगता है आपके? कॉनकेव लेंस लगेगा इसके अंदर। जो मेरा वाला लेंस है आपके वही आपके मायोपिया लेंस है, ठीक है। और यहां पूछूं आपसे, यहां छापना दोस्तों आपके, यहां पर कौन सा है? यहां पर होता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा होता है? जब पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, बुढ़ापे में जो लगेगा आपको वो कौन सा है? यही आपके, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी दोस्तों आपसे ना ये हिंदी वाला नाम नहीं पूछता है, ठीक है। आपसे ये पूछता है मायोपिया का मतलब क्या है, ये पूछता है आपसे ना, तो इंग्लिश में भी लिख लेना है ना। तो निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया बोलते हैं ना, इसको मायोपिया बोलते हैं। और ये वाला क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इनका इंग्लिश वाला नाम भी आपको लिख लेना है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये इंग्लिश वाला नाम जो है, कभी कभी एग्जाम वाला ऐसे पूछता है आपसे कि मायोपिया में कौन सा लेंस आएगा, तो आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया ये आपके कॉन्वेक्स लेंस आएगा, ठीक है। और मायोपिया की बात करूं आपसे तो इसमें कॉनकेव आने वाला, ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िएगा, लाल कुर्ती दल दोस्तों पूछे आपसे, इसका नेता कौन आपके? अरे बताइए रसगुल्ला, अगर पूछूं आपसे लाल कुर्ती दल जो है इसका नेता कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो है वो इसके नेता थे, ठीक है। इनके बारे में आप जानते हो क्या दोस्तों? भारत में दो विदेशी जिनको आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड दिया है, एक का नाम तो क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान है, और एक का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला है। अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम किस किस को याद बताओ? जो मंडेला साहब हैं इनकी जो बड़ी फेमस पुस्तक है एक, उसका नाम क्या है? आपको छापना है, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। तो गफ्फार खान जी और मंडेला साहब जो है ये दो विदेशी का नाम आप जानते होंगे, ठीक है। इस दल को क्या बोलते हैं? इस दल का एक नाम हो रहा है आपके, और वो है खुदाई खिदमतगार। क्या है? खुदाई खिदमतगार भी है, खुदा के बंदे, ठीक है। खुदाई खिदमतगार भी इन्हें कहते हैं, या फिर खुदा के बंदे कहते हैं। इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ये बंदा है आपको, इन्हें बोलते हैं सीमांत गांधी। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती दल, खुदाई खिदमतगार, ये चारों क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पूछूं आपसे, मंडेला साहब
साहब जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, आपको नोट करना है, ठीक है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहां दोस्तों आयोजित हुआ। अच्छा एक बार आप क्या करिए, आप यहीं पर लिख लीजिए कि एशियन गेम्स पहली बार कहां से, एशियन गेम्स पहली बार कहां हुआ है, ओलंपिक जो है ये पहली बार कहां पर हुआ है, और आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये पहली बार कहां पर हुए हैं, इन तीनों के बारे में आप लिख लीजिए, ठीक है। पहले दोस्तों आप लिखिए यहां पर कि ये पहली बार कब हुए, ठीक है, पहली बार कब हुए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में नवीनतम नंबर वाले कौन से थे, ठीक है, और इसके बाद भविष्य में कहां पर होंगे, ये तीनों क्वेश्चन आप साथ में नोट कीजिए ना। देखो पहली बात तो पूछा आपसे, एशियन गेम्स जो है वो पहली बार कहां पर होते हैं, यह पहली बार जो है वो भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर होते हैं पहली बार, ठीक है, और कब हुए थे, 51 के अंदर पहली बार हुए थे, दिल्ली के अंदर पहली बार इनका आयोजन हुआ है, ठीक है। अब ओलंपिक की बात करूं आपसे, ओलंपिक पहली बार कब होते हैं, ये 1896 के अंदर आपके जो एथेंस स्थान है यहां पर पहली बार हुए, ग्रीस के अंदर, ठीक है। और सवाल पूछूं आपसे, कॉमनवेल्थ जो गेम है आपके सो, इस कॉमनवेल्थ गेम्स का पहली बार आयोजन कब होता है, अरे कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार आपके 1930 के अंदर होते हैं, ठीक है। अब बताओ कमेंट बॉक्स में 1930 के अंदर कॉमनवेल्थ पहली बार कहां पर, हैमिल्टन का, सो हैमिल्टन जो कनाडा के अंदर है यहां इनका आयोजन हुआ, ठीक है। तो हैमिल्टन के अंदर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार जो है 1930 के अंदर होते हैं। अब आइए दोस्तों आपके नवीनतम की बात करूं आपसे, अभी हाल ही में कहा दोस्तों आपके, अभी हाल ही में जो है वो एशियन गेम्स कहां पर हुए थे आपके, ये हुए थे चीन के अंदर, कहां पर, हवांगो स्थान, कहां पर, जो हवांगो स्थान है यहां पर हुए, ठीक है। इनकी दोस्तों बात करूं आपसे, देखो अभी हाल ही में टोक्यो जो हुआ है यहां पर आपके 32वें नंबर का आयोजन किया गया है, ठीक है। और कॉमनवेल्थ बात करूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में 22वां नंबर जो है कहां पर हुआ है, ये बर्मिंघम के अंदर, कहां पर, बर्मिंघम के अंदर जो है अभी हाल ही में हुआ है, ये भी आपको छापना इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। अब सवाल दोस्तों नया का कहां कहां पर होने वाला है, जो अगला जो होगा वो कहां पर दोस्तों होने वाला, छापना जो नेक्स्ट जो होने वाला आपके वो जापान में, ठीक है। एशियन गेम्स नेक्स्ट कहां पर होगा आपके, ये जापान के अंदर होगा, ठीक है। और जो ओलंपिक दोस्तों होने वाला आपके ये पेरिस के अंदर इस साल होने वाला है ना, पेरिस में इस साल होने वाला है, ठीक है। और कॉमनवेल्थ जो होगा आपके ये 26 के अंदर होगा लिखना, और कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये एक सवाल मैंने आपको इतनी सारी जानकारी एक सवाल लिखा दी है, इससे क्रम आपके दिमाग में रहेगा कि भाई ये पहली बार कहां हुए, अभी कहां हुए, और आगे कहां पर होने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने वो है ये, विशेष आहरण अधिकार में कौन सी मुद्रा शामिल दोस्तों होती है, अरे स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसे बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, आप जानते हो इसका संबंध किससे होता है, आईएमएफ जो है संबंधित इससे है, और मैंने कहा था इसको पेपर गोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे पेपर गोल्ड कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों 5, इसमें कितनी आपके, इसमें वर्तमान में 5 मुद्राएं शामिल है, कौन कौन सी है, एक तो आपके डॉलर शामिल है इसके अंदर, डॉलर है, इसके अलावा एक पाउंड शामिल है इसके अंदर, ठीक है, एक इसके अलावा आपके यूरो शामिल है इसके अंदर ना, एक इसके अलावा येन जो कि जापान का, कि जापान की करेंसी है, पाउंड इंग्लैंड करेंसी हो गई है, डॉलर आपका यूएस से हो गया है, और यूरो आप जानते हो ईयू की करेंसी आपकी यूरो हो चुकी है ना। एक हमारा जो है इसके अलावा युवान या फिर रेमनबी जो है यह करेंसी भी शामिल है, जो कि चीन की करेंसी है। अभी पूछूं आपसे नवीनतम कौन सी है, तो अभी हाल ही में लेटेस्ट करेंसी कौन सी है, वो युवान रेमनबी करेंसी जो है अभी हाल ही में शामिल होने वाली ये नवीनतम करेंसी है, ये आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। तो आईएमएफ के बारे में नोट कर लेना, एसडीआर के बारे में नोट कर लेना, इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्या होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, या फिर जो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विशेष आहरण मुद्रा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, डीपीएसपी, संविधान संशोधन और मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमने कहां से लिए। अच्छा 5 सवाल एक साथ पूछ लिए आपसे यहां पर। देखो पहली बात आपके
स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिए हमने आपके, ये लिए हमने यूएस से। कहां से लिए, यूएसए से ली है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। एकल नागरिकता पूछूं आपसे, यह हमने इंग्लैंड, कहां से, इंग्लैंड से ली है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। यूएसए के अंदर तो कैसी है आपके, वहां पर तो दोहरी नागरिकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीपीएसपी की बात करूं आपसे, ये कहां से लिया हमने, ये लिया हमने आयरलैंड। कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया हमने डीपीएसपी, है ना। इसके अलावा पूछे आपसे संविधान संशोधन पूछूं आपसे, कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका छापना, यहां से लिया हमने संविधान संशोधन, है ना। और मौलिक कर्तव्य पूछूं कहां से लिया है, ये हमने कहां से लिया, रूस से लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूस से हमने क्या लिया, आपके फंडामेंटल ड्यूटी ली है, ये आपको नोट करना है। अच्छा बताओ, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों यहाँ पर, अगर आपसे पूछूं आपसे कि जो आपातकाल है, इस आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बात दोस्तों हमने संविधान में से किस संविधान से ली है, ये आपको छापना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहली बात दोस्तों यह पर्वत पूछूं आपसे, अरे याद कीजिए, एशिया और यूरोप जो है ना, इस एशिया यूरोप की बाउंड्री बनाने वाले पर्वत कौन सा है, उस पर्वत का नाम आपके सामने यहां पर, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी पर्वत हैं, ऐसा नहीं, यही आपके और भी पर्वत हैं दोस्तों आपके, जैसे देख लीजिए आप, एशिया अफ्रीका पूछूं, एशिया यूरोप पूछा आपसे, इनके बीच में बाउंड्री बनाने वाला पर्वत कौन सा है, वो यूराल पर्वत भी है, ठीक है। यूराल पर्वत भी है, और इस नाम की नदी भी है, ठीक है। इस नाम की नदी भी है जो बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी और कॉकेशस, ये तीनों पॉइंट आपको नोट करना है, ये बाउंड्री बनाने वाले ये आपके स्थान है ना। मैंने पूछा आपसे आपातकाल के समय आपके जो मौलिक अधिकार हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दोस्तों बात हमने कहां से ली है, जो वाइमर संविधान किसका, जर्मनी का जो है, ये हमने यहां से लिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा, हाँ दोस्तों लिखना, आपातकाल में सारे मौलिक अधिकार जो है वो आपके सस्पेंड हो सकते हैं, पर दो को छोड़ करके, आर्टिकल 20, 21 को छोड़ करके, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं होंगे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी, ये दोनों बाउंड्री बनाती हैं, बाकी ये भी बाउंड्री बनाता है। सवाल पूछा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट अल्ब्रुज, कौन सी है, माउंट अल्ब्रुज है। और आप लिख लीजिएगा, यूरोप महाद्वीप पूछे आपसे, यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो यूरोप महाद्वीप की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट अल्ब्रुज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट दोस्तों कौन करता है, अरे मैंने दोस्तों आपसे कहा था, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट की बात करूं मैं आपसे, अरे किस किस का दोस्तों अपॉइंटमेंट करता है, तो आप लिख लीजिए दोस्तों यहां पर जो है, राष्ट्रपति साहब जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जो है इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। मेरी बात सुनना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रपति किसका, आपके राष्ट्रपति साहब जो है, जो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा आपके, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट जो है, जो इनके न्यायाधीश जो होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसके अलावा सीएजी हो गया है, इसके अलावा महान्यायवादी हो गया है, यूपीएससी हो गया है, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया है, ये सारे अपॉइंटमेंट कौन करता है आपके, यह भी राष्ट्रपति साहब करते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हो गया आपके, ये सारे भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा आपके, ये सारे अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, ठीक है। सवाल पूछा यहां पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कई लोग सोचते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल करेगा, नहीं रसगुल्ला, राज्यपाल नहीं करेगा, इसका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। राज्यपाल नहीं करेगा ना, राज्यपाल नहीं करेगा, राष्ट्रपति ही अपॉइंटमेंट करता है। ये सारे अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यह पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उसका अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति के हाथ में, नोट कीजिएगा, ठीक है। थेवा कला और उस्ता कला पूछा आपसे, इसका संबंध उससे किससे, आपके पहली बात तो आपके, पहली बात तो यह है संबंध राजस्थान से, कहां से संबंध जो है राजस्थान से है, ये तो आप शायद जानते होंगे, बड़ी फेमस क्वेश्चन है। थेवा कला सवाल जो है ये तो यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। अरे पूछूं आपसे, थेवा कला पूछा आपसे, कांच के ऊपर ना, कांच के ऊपर
कांच के ऊपर सोने की नक्काशी। क्या है? कांच के ऊपर सोने की जो नक्काशी होती है इसको बोलते हैं थेवा कला। ठीक है, थेवा कला किसको बोलते हैं? साउथ राजस्थान के अंदर ज्यादा होती है। कांच के ऊपर सोने की जो नक्काशी होती है उसको थेवा कला बोलते हैं। राजस्थान की ये फेमस है ना। उस्ता कला पूछूं तो आपसे, ये सब बीकानेर के अंदर होती है राजस्थान में। और यह जो है अभी हाल ही में इसको, अभी दोस्तों हाल ही में जीआई टैग मिला इसको। ऊंट के ऊपर जो पेंटिंग होती है ना, चित्रकारी जो होती है, उसे हम बोलते हैं क्या? उस्ता कला कहते हैं। ठीक है, तो ऊंट के ऊपर पेंटिंग उस्ता कला होती है। और राजस्थान प्रतापगढ़ जो है यहाँ पर छापना सो, यहाँ पर जो है कांच के ऊपर सोने की नक्काशी होती है, इसे क्या बोलते हैं? थेवा कला कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संबंध राजस्थान से दोनों का है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, टोमान, टका और रूबल पूछूं आपसे, किस देश की सब मुद्रा है? देखो रूबल की बात करूं आपसे, बताओ मुझे, रूबल किसकी मुद्रा है? और टका की, तो टका की बात करूं आपसे, टका हो गई बांग्लादेश, है ना, ये तो आप जानते होंगे शायद, है ना, टका बांग्लादेश है। ये टोमान वर्तमान में बड़ी महत्वपूर्ण है ना। टोमान जो है सो ये वर्तमान में महत्वपूर्ण होने वाली है कि टोमान किस देश की मुद्रा है। टोमान लिखना ईरान किसकी, टोमान जो है ईरान की करेंसी है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, टोमान की टोमान ईरान करेंसी हो गई है, टका बांग्लादेश करेंसी हो चुकी है, और जो रूबल लिखना आपके, रूबल आपके रूस की करेंसी है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो टोमान करेंसी किसकी? टोमान ईरान की है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, टका बांग्लादेश की है, रूबल रूस की है, तो आप जानते होंगे, पर टोमान ईरान की आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी दोस्तों होती है आपके? और बताओ, मानव शरीर की आपके केमिकल लैब कौन सी होती है? वो होती है लीवर। कौन सी होती है? लीवर। सो लीवर या फिर इसे यकृत कहते हैं हम लोग। ये आपके जो मानव शरीर है उसकी आपके केमिकल लैब होती है। और लिखना आपके, अगर पूछूं आपसे सबसे बड़ी, पूछे आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की आपके सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। ठीक है, अच्छा अंग पूछूं आपसे, मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑर्गन कौन सा होता है? ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछूं आपसे कौन सी है? वो लीवर होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपकी लीवर होती है। और पूछूं आपसे, जो पित्त रस जो होता है, जिसको बाइल जूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं। इस बाइल जूस का निर्माण कहां पर होता है? सो लीवर के अंदर छापना, इसका निर्माण होता है बाइल जूस का। ठीक है, विटामिन ए पूछूं आपसे, कहां पर स्टोर रहता है? विटामिन ए भी छापना आपके सो लीवर के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, अगर सो लीवर खराब हो गया तो रोग कौन सा होगा? तो रोग होता है आपके हेपेटाइटिस रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लीवर खराब होने पर। मैंने पूछा आपसे सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा आपके? वो है स्किन। कौन सा है? स्किन जो है हमारी सबसे बड़ा ऑर्गन है। और ग्लैंड पूछू कौन सी आपके? सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर हमारी छापना आपके लार्जेस्ट ग्लैंड है। बाइल जूस का निर्माण, विटामिन ए का संचय स्टोर कहां पर होता है? सो लीवर के अंदर होता है। हेपेटाइटिस छापना रोग किससे संबंधित? आपके लीवर संबंधित रोग है आपके। और पूछे अगर आपसे यहाँ पर सो कि मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक रीजनरेशन पावर जो है वो किस अंग के अंदर होती है? तो वो लीवर के अंदर होती है। ठीक है, सर्वाधिक पूछू कहां पर? सर्वाधिक छाप तो लीवर में होती है। और न्यूनतम कहां पर होती है पूछू आपसे? अरे मिनिमम रीजनरेशन पावर कहां पर होती है? वो होती है न्यूरॉन, मस्तिष्क के अंदर, है ना। मस्तिष्क जो न्यूरॉन आपकी यहां पर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है वो कौन सी तारीख को दोस्तों होता है? और ये सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे जो है इसकी तारीख कौन सी? बताओ मुझे आपसे, अरे इसकी तारीख कौन सी है? क्या दोस्तों 21 अप्रैल तारीख है इसकी, या इसकी तारीख 22 अप्रैल है, या तारीख इसकी 23 अप्रैल है, या 24 अप्रैल है? ये चारों की चारों ही महत्वपूर्ण दिवस आपके सामने। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्किन क्या होती है? स्किन रसगुल्ला, जब मैं आपके कान के नीचे बजाऊंगा ना अपने हाथ से, तो ये गाल की जो स्किन होगी ना उस पर टमाटर छप जाएगा। ठीक है, तो स्किन क्या होती है? ये आपकी स्किन होती है, ये वाली। ठीक है, ये गोरी गोरी जो आपकी स्किन है ना, वो स्किन होती है ना। स्किन क्या होती है? गजब बात है। कल पूछेगा सर कान क्या होता है ना, अरे कान तो कान ही होता है रसगुल्ले यार।
स्किन तो स्किन ही होती है। आर्टिकल पूछूं आपसे, बताओ मुझे, अरे 21 अप्रैल की बात करूं आपसे, 21 अप्रैल डे कौन सा होता है? देखो इसका आंसर 23 अप्रैल हो गया ना, इसका जो आंसर वो क्या होता है, वो 23 अप्रैल होता है। ठीक है, हम 21 अप्रैल की अगर बात करें आपसे, लेकिन आपके सिविल सर्विस डे जो है, सिविल सर्विस डे आपके 21 अप्रैल को होता है ना। 22 अप्रैल की बात करूं आपसे, लेकिन आपके 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। ठीक है, 23 तारीख की बात हम कर चुके हैं ना। और 24 की बात करूं आपसे, 24 अप्रैल छापना आपके इस तारीख को पंचायती राज दिवस जो है ये इस तारीख को होता है। चारों आपको ध्यान रखना है ना, 21, 22, 23 से 23, 24 से 21 सिविल सर्विस, 22 आपके अर्थ, 23 हमारा कॉपीराइट डे और 24 हमारा पंचायती राज दिवस। ठीक है, मराकाईबो झील पूछूं आपसे कहां पर सो, अरे मराकाईबो झील बताओ कहां पर है? अरे मराकाईबो जो झील है उसकी लोकेशन पूछे आपसे कहां पर है, उस देश का नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। मराकाईबो झील जो है इसकी लोकेशन क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए आपके मराकाईबो झील की जो लोकेशन है वो कौन सी, आपको बताना है। ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ तो देश कौन सा आपके, यहाँ देश आपका ब्राजील आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ एक देश कौन सा है, इसका नाम है वेनेजुला। क्या नाम है इसका नाम? इसका नाम है वेनेजुला। ये देश भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपको वेनेजुला मिल जाएगा। और सो यहीं पर पूछे आपसे, यहीं दोस्तों एक झील कौन सी है आपकी, यहीं पर एक झील है, कौन सी है, वो है मराकाईबो झील। कौन सी है? मराकाईबो झील है, जो कि इस महाद्वीप की है ना, जो कि साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी सबसे बड़ी झील है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो मराकाईबो झील है वो आपके कहां पर सो, वो आपके जो वेनेजुला देश है वहां पर स्थित है। ये आपको नोट करना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे इस देश की करेंसी कौन सी आपके सो, बोलीवर करेंसी इस देश की। ठीक है, और यहीं पर घास का मैदान कौन सा है, लानोज घास का मैदान आपके। और यहीं आपके दोस्तों आपके यहीं एक आपके वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजिल वाटरफॉल, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी वेनेजुला हमारा करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। यहां पर आपके झील लिखना, आपके वेनेजुला के अंदर लानोज घास का मैदान यहीं पर है। और आपके वाटरफॉल की बात करूं आपसे, एंजिल वाटरफॉल भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स के पूछे आपसे न्यूनतम, ब्रिक्स के नवीनतम, ब्रिक्स के जो नवीनतम 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं जो अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। ठीक है, देखो ब्रिक्स का नाम पूछे आपसे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दोस्तों ये आपके इसका नाम हो गया है ब्रिक्स। इसमें अभी हाल ही में 5 देश शामिल हुए हैं ना। कौन कौन से 5 देश शामिल हुए हैं? एक तो ईरान शामिल हुआ है। ठीक है, एक आपके जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरब जो है वो शामिल हुआ है ना। एक यूएई शामिल हुआ है। ठीक है, एक आपके जो है इसके अलावा छापना, एक इथोपिया शामिल हुआ है इसमें ना, इथोपिया शामिल हुआ है। और एक इसके अलावा छापना ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया। एक देश और बताओ कौन शामिल हुआ आपके, और बताओ ईरान, आपके इजिप्ट जो है, मिस्र जो है वो शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये 5 देश शामिल हुए हैं। एक देश ने मना कर दिया, वो देश कौन सा है? वो देश आपके अर्जेंटीना देश जो है इसने मना कर दिया शामिल होने से। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, परमाणु बम का जनक कौन है छापना सो, अरे परमाणु बम जो है इसका जनक कौन आपके, वो है ओपनहाइमर, जिसके ऊपर फिल्म बनी है ना, वही जनक है परमाणु बम का। फादर ऑफ एटम बम कौन है? ओपनहाइमर आपके ये फादर ऑफ एटम बम हो गए। ठीक है, अच्छा पूछे आपसे जो हाइड्रोजन बम है इसके जनक कौन, बताओ इसके फादर कौन है, जनक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, परमाणु बम ओपनहाइमर हो गया है। और परमाणु बम जो छापना ये किस पे आपके, ये नाभिकीय जो विखंडन होता है इस सिद्धांत पे काम करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस सिद्धांत पे काम करता है, नोट कर लेना ना। मैंने पूछा आपसे जो हाइड्रोजन बम है इसका जनक कौन है छापना, अरे इसका जनक पूछूं आपसे कौन है, इसका जनक कौन है? एक भी आंसर नहीं आ रहा है। ओपनहाइमर हो गया, रसगुल्ला छोड़ दो उसका ना। इसका जनक छाप के बताओ, इसका जनक कौन है? टेलर। कौन सा? टेलर साहब जो है आपके छापना, वो जनक किसके? आपके हाइड्रोजन बम के। ठीक है, आगे देखिएगा, भूटिया और लेप्चा ट्राइब्स कहां पर मिलती हैं? भारत में जो भूटिया और लेप्चा आपके, अरे बाईचिंग भूटिया नाम सुना आपने, कहां पर मिलती है? आपके सिक्किम में मिलती है। कहां? सिक्किम के अंदर मिलती है भूटिया और लेप्चा ट्राइब्स। ठीक है, इसके अलावा भारत में थोरियम कहां मिलता है आपके सो, थोरियम जो है कहां मिलता है भारत के अंदर? थोरियम भारत में कहां मिलता है? एक सौ मिट्टी हमारे यहां पर जिसको बोलते हैं मोनोजाइट मृदा कहते हैं। और यह मृदा कहां पर मिलती है? यह मृदा जो है
केरल के अंदर मिलती है। इस मृदा के अंदर क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इकाना दोस्तों स्टेडियम जो है इसका नया नाम क्या है, ठीक है। अरे इकाना का नया नाम क्या आपके? ये पहली बात कहां से? ये पहली बात तो कहां पर है? नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर जो है इकाना स्टेडियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है ये इसका नया नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लखनऊ के अंदर है इकाना स्टेडियम आपके, और इसका नया नाम आपके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है, ठीक है। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी है? विश्व आर्थिक मंच जो है वो जारी करने वाली संस्था है। इसके बारे में आप जानते होंगे कि 1971 इसकी स्थापना होती है आपके और आपके स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो गया है, जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय होता है, और दावोस में जो है इसकी हर साल जो है शीतकालीन बैठक होती है। दावोस की बैठक बड़ी फेमस होती है, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारा करेक्ट आंसर हो गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर। रेलवे लाइन का सर्वाधिक पूछूं आपसे विकास करने वाला कौन सा? अरे रेलवे लाइन का पूछे आपसे सर्वाधिक विकास करने वाला कौन था? वो था आपके कौन? आपके वो था झंडूबाम करजन जो है, इसने सर्वाधिक विस्तार किया है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। अरे इसका नाम जानते हो दोस्तों कहां कहां पर आपके